बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने ऑफिशियल चैनल से राना बख्त बेदार आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अपने ऑफिशियल चैनल और पेज पे एक नया सिलसिलावार मालूमाती प्रोग्राम हमारा हल्का के नाम से शुरू किया है। चूँकि 2023 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का साल है, इसीलिए हमने ये कोशिश की कि हम आने वाले इलेक्शन के हवाला से हर कौमी और सूबाई हल्का में किस पार्टी की सियासी क्या पोजीशन है, कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं, गुज़श्ता इंतखाब में किस पार्टी ने पोजीशन हासिल की थी और जीत हासिल की थी, और आने वाले इंतखाब में क्या वही पार्टी अपनी जीत को बरकरार रख पाएगी, वही उम्मीदवार अब दोबारा जीत का सेहरा अपने सर पे सजा पाएंगे या दूसरी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार उस हल्के में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा कौन से उम्मीदवार किस सियासी पार्टी की टिकट के लिए तगोदो कर रहे हैं और आज़ाद तौर पे कौन कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं, ये सारा हम इस प्रोग्राम में जायजा लिया करेंगे। सबसे पहले हमने जिस हल्का का इंतखाब किया है वो है NA 112 ननकाना साहब 2। नाज़रीन इकराम, जब इस हल्के की तारीख की बात करें तो आज से चंद साल कबल ननकाना साहब जिला नहीं था, बल्कि जिला शेखुपुरा की एक तहसील था। इसलिए ये हल्का भी जिला शेखुपुरा के हल्कों में ही गर्दाना जाता था। अब जब ननकाना साहब एक अलग जिला बन चुका है, इसलिए इसको ननकाना साहब 2 का नाम दिया गया है। नाज़रीन कराम, अगर इस हल्के की आबादी की बात की जाए तो 2018 में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस हल्के की आबादी 6,74,036 नफूस पर मुश्तमिल थी, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद टोटल 3,71,715 थी और उनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,12,723 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,58,987 थी। अगर इस हल्का के एरिया की बात की जाए तो ये ननकाना साहब सिटी, ननकाना साहब तहसील, मांगटा वाला, बड़ा घर, सैयद वाला, बुच्चे की, रेहान वाला और उसके गिरदो नवा के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। नाज़रीन कराम, अगर इस हल्का की तारीख यानी कि गुज़श्ता इंतखाबात की बात की जाए तो हम 2002 के इंतखाबात से थोड़ा थोड़ा जायजा लेते हैं। 2002 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने इस हल्का में मैदान मारा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार राय मनसब अली खान खर्ल इस हल्का से कामयाब हुए। 2008 के आम इंतखाबात में यहाँ से सईद अहमद जफर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कामयाब हुए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर्नल निसार अहमद को बहुत क्लोज मार्जिन से शिकस्त दी। 2013 के इंतखाब की बात करें तो 2013 के आम इंतखाबात में जनाब राय मनसब अली खान खर्ल, वो इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से कामयाबी हासिल की। 2015 में राय मनसब अली खान खर्ल के इंतकाल के बाद इस हल्का में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राय मनसब अली खान खर्ल की साहबजादी डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने मुकाबले में हिस्सा लिया और डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खर्ल इस हल्के से ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की मेंबर मुंतखब हुई। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के को NA 118 का नाम दिया गया और NA 118 में मुकाबला एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर शिजरा मनसब अली के माबैन था। नाज़रीन कराम, इस दफ़ा इस हल्के में डॉक्टर शिजरा मनसब अली खर्ल अपनी पोजीशन और अपनी जीत को बरकरार ना रख सकी और डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खर्ल को डॉक्टर ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साहब ने इस हल्के से हरा दिया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब होकर ऐवान में पहुंचे। यहाँ पे एक और बात बहुत ज्यादा काबिल गौर है कि इस हल्का में एक और की फैक्टर भी था जिन्होंने तवक्कुआत से ज्यादा वोट लिए और उनका कामयाबी तो उन्हें ना मिल सकी, लेकिन उनके वोट उस जमात के तमाम सियासी हलकों के लिए एक बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात थी और वो जमात थी पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैयद अफजाल शाह साहब ने इस हल्के में डॉक्टर शिजरा मनसब अली के 61,000 कुछ वोट और डॉक्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के 63,000 कुछ वोट के मुकाबले में 49,345 वोट लिए।
एक नई सियासी मजहबी जमात की तरफ से इस कदर वोट लेना इस हलके में एक तमाम हलकों के लिए अचंभे और एक खुशगवार हैरत की बात थी, जिसकी वजह से आइंदा तौर पे ये हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही मुकाबला के लिए नहीं गर्दाना जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी यहां एक बड़ी सियासी जमात बन के उभरी और पीर सैयद अफजाल शाह साहब ने 49,345 वोट हासिल किए। नाज़रीन किराम, यहां एक और बात इस हलके की बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि इस हलके में किसी एक पार्टी की जारादारी नहीं। मिसाल के तौर पे अगर यहां से 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब ने कामयाबी हासिल की, तो वहीं उनके नीचे जो सूबाई हलके हैं दोनों, वहां पे दोनों में महर काशफ रंग इलाही पडियार और आगा अली हैदर बीपी 134 और बीपी 133 जो उस वक्त हलके थे, उन दोनों हलकों में जो उम्मीदवार कामयाब हुए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते थे। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातों ने इसमें बराबर के वोट हासिल किए। और आने वाले हलके की अगर आने वाले इलेक्शन की अगर बात की जाए तो यहां सियासी पोजीशन बहुत ही दिलचस्प। 2023 के आम इंतखाबात तो जब होंगे, उससे पहले इस हलके में 2022 में 25 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात भी हुए थे। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चंद अरकान जिनका इस्तीफा मंजूर हो गया था और उनमें ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ था, उसमें यह हलका भी शामिल था, क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब का इस्तीफा भी कौमी असम्बली में मंजूर हो गया था। तो उस ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खर्ल को ही दोबारा अपना उम्मीदवार नामजद किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चूंकि ये वाज़े ऐलान था कि जिस भी हलका में ज़िमनी इंतखाबात होंगे वहां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, लिहाजा इस हलका से भी जनाब इमरान खान साहब ने ही इलेक्शन लड़ा और उन्होंने डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खर्ल को 78,000 चंद वोट्स के मुकाबले में 90,134 वोट लेकर शिकस्त दी। जबकि दीगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो इस दफा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जनाब सैयद अफजाल शाह साहब 22,000 चंद वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नाज़रीन किराम, अब अगर हम 2023 में आने वाले इंतखाबात की बात करें तो ये बात कहना कबल वक्त होगा कि यहां से कौन सी सियासी जमात जो है या कौन सा उम्मीदवार जो है वो मैदान मारेगा। आपने पिछले इंतखाबात की देखा कि कोई भी उम्मीदवार दूसरी दफा अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं कर सका। मिसाल के तौर पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि आने वाले एक इलेक्शन में जो है वो पिछले इलेक्शन वाले उम्मीदवार ने ही दोबारा कामयाबी हासिल की हो, सिवाय ज़िमनी इलेक्शन के। ज़िमनी इलेक्शन में तो जाहिर है कि 2013 के इंतखाबात के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें भी मुस्लिम लीग नून की ही सीट थी 2013 में, और ज़िमनी इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून ने ही कामयाबी हासिल की। इसी तरह 2018 के आम इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से कामयाब जमात थी तो 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही कामयाबी हासिल की। उसके अलावा अगर आम इंतखाबात की तारीख देखी जाए तो 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कामयाबी हासिल की, 2008 में आज़ाद उम्मीदवार जीते, 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती, जबकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। नाज़रीन इकराम, इस हलके के बारे में एक और बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, वो ये कि ये हलका चूंकि देही इलाकों पर मुश्तमिल है, इसलिए इस हलके में धड़ाबंदी की सियासत और बरादरी की सियासत को भी बहुत अहमियत दी जाती है। बरादरी की सियासत, धड़ाबंदी की सियासत, अपने जाती वोट इस हलके में बहुत ज्यादा काउंट होते हैं। अगर अब 2023 में जो आम इंतखाबात होने हैं उसकी बात की जाए तो अभी तक मुबैना तौर पे मुमकिना तौर पे यही देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि इस हलके की बड़ी तीन सियासी जमातें हैं, वो अपने पिछले उम्मीदवारों को ही दोबारा टिकट देंगी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर शिजरा मनसब अली और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के अलावा उनके भतीजे पीर सरवर शाह,
साबिक एमपीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो कामयाब हुए थे, राना जमील हसन, और उनके अलावा फैसल रशीद भट्टी, ये लोग भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट के ही ख्वाह हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त बज़ाहिर तौर पे डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खर्ल के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए कोई उम्मीदवार नजर नहीं आता। इसी तरह तहरीके लब्बैक भी अपने पुराने मजबूत उम्मीदवार जनाब सैयद अफजाल शाह साहिब को ही टिकट देगी। नाज़रीन इकराम, यहाँ जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहाँ एक और चीज़ बहुत देखने के काबिल है, वो ये कि पिछली दफ़ा 2018 में कौमी असम्बली में तो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके नीचे जो दो हलके हैं उन दोनों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब महर काशिफ साहब और जनाब आगा अली हैदर साहब ने कामयाबी हासिल की। अब देखना यह है कि क्या इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सूबाई हलकों के साथ साथ कौमी असम्बली के हलके में भी कामयाबी हासिल कर पाएगी, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली के साथ साथ सूबाई हलकों में भी कामयाबी हासिल कर पाएगी। यहाँ एक और बहुत बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत को देख के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में बहुत से हैवी वेट्स ने इस हल्का से शमूलियत इख्तियार की। मिसाल के तौर पे 2018 में आज़ाद इलेक्शन लड़ा था राना जमील हसन साहब ने, वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हैं। उसके अलावा 2018 में जो सूबाई असम्बली थी PP 134, वहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जनाब राय असलम खान खर्ल, वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ही शामिल हैं। उसके अलावा राना तहसीन और राना जुल्करनैन साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ही शामिल हैं और वो बतौर सूबाई उम्मीदवार टिकट के लिए तगोदो कर रहे हैं। इस तरह ये एक, इसके अलावा फैसल रशीद भट्टी साहब और पीर सरवर शाह साहब का मैं आपको पहले ही बता चुका कि इन तमाम लोगों के होते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपने पैनल की एडजस्टमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। जहां तक सूबाई असम्बलियों की बात है तो हम इस पर तज्जिया इंशाल्लाह तब पेश करेंगे जब सूबाई असम्बली के हल्के के बारे में बात करेंगे। फिलहाल चूंकि एनए की बात ही हो रही है तो इसमें यही चार उम्मीदवार जो कि आजाद उम्मीदवार के अलावा यहां पे पार्टी के टिकट होल्डर्स नजर आते हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से डॉक्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर शिजरा मनसब अली, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से जनाब सैयद अफजाल शाह साहब, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राय शाहजहान भट्टी साहब। राय शाहजहान भट्टी साहब के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी एक यहाँ से खासा अच्छा सियासी असर रसूख रखने वाले और वोट बैंक रखने वाले खानदान है, और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी उनके लिए मदद व मुआविन साबित होगा। तो नाजरीन इकराम, ये थी इस हल्का की मुख्तसर सी तारीख और आने वाले सियासी इलेक्शन का तज्जिया। अगर आप इस हवाला से किसी भी किस्म की रहनुमाई या अपनी तजावीज़ आरा पेश करना चाहते हैं तो हम आपको खुले दिल से अपनी टीम के हमरा अपने इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे वेलकम करेंगे। वहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमें अपनी तजावीज़ आरा से आगाह फरमाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर तमाम कौमी और सूबाई हल्कों की सिलसिलावार प्रोग्राम देखने के लिए और वहाँ की मालूमात के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह करीम पाकिस्तान के हामी नासिर हों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।